हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह बिहार दरोगा सेट मार्केट में आ चुका है। आप लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस सेट से एग्जाम में आने का अधिक संभावना है। क्योंकि दोस्तों यह जो है पटना का रोशन आनंद है और इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है। और इसके पहले जो सेट तैयार किया गया था पिछले साल, उसमें से कुछ क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसलिए दोस्तों इस साल भी इस सेट से आने का संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सेट नंबर 5 है और 1 से लेकर 4 तक सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये जो है सेट नंबर 5 है। आते हैं सेट नंबर 5 पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहले क्वेश्चन से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम शेल्टर। यह टाइम शेल्टर को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है बांग्लादेश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, एक बंद पास के चारों ओर विभवांतर और विद्युत वाहक बलों का योगफल 0 के बराबर होता है। यह किसके परिणाम का स्वरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण के परिणाम के स्वरूप है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मासानोबू फुकुओका, जो कि यह प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 यहाँ पर सूची 2 है और इसे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2, आइए मिलान करते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसका 5 नंबर क्वेश्चन है और यह जो है इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि यह जो है आइए मिलाते हैं। ए में है स्पंजिला दोस्तों, यह जो है स्पंजिला दोस्तों, यह जो है कोलोनियम स्पंज के अंतर्गत आता है। और बी में है यूप्लेक्टेला दोस्तों, यह जो है यह वीनस के फलों की टोकरी के, इसे हम यूफेक्लेक्टेरिया, जो कि वीनस के फलों की टोकरी के नाम से जानते हैं। और सी में है दोस्तों यूस्पोंजिया दोस्तों, यह जो है यह पेरीफेरा बाथ स्पंज है, पेरीफेरा बाथ स्पंज है। और डी में है फंजिया दोस्तों, यह जो है यह फंजिया जो दोस्तों सिलेट रेटा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है अर्थात गलत है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही को देखते हैं। बायोफाइटा के संबंध में, तो बायोफाइटा में प्रकाश संश्लेषण होते हैं, जो कि सही है। बायोफाइटा जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषित होता है, ये सही है। बी में है बायोफाइटा उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, जो कि सही है। और डी में है उनमें संवाही ऊतक का अभाव होता है बायोफाइटा में। इस प्रकार इसका कथन यहाँ पर असत्य था। इसका आंसर दोस्तों यह दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है जैन सिद्धांत से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। तो इसका इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों कथन गलत है, न का तो एक ही और न ही दो ही सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लिखा है दोस्तों अगला संख्या बताना है, अगला पद जो कि रीजनिंग है। तो अगला जो पद है या इसका आंसर एक हो जाएगा एस टी, यहाँ पर अगला पद एस टी होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समानता विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा दोस्तों यह जो है तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण
हेतु क्रय शक्ति का जो कि समानता विधि का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। आते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है जो कि मिलान करना है। जो कि यहाँ पर सूची 1 में है प्रदूषक और सूची 2 में है बीमारी। तो आते हैं और मिलाते हैं इसको। आते हैं दोस्तों ए में है पारा। दोस्तों पारा जो है ना यह जो है यह मिनी माता बीमारी होता है। पारा की कमी से दोस्तों मिनी माता बीमारी होता है। सही दोस्तों, पारा की कमी से नहीं, पारा के अधिकता से मिनी माता बीमारी होता है। और बी में है कैडमियम। कैडमियम के कारण दोस्तों यह जो है यह इटाई रोग होता है, याद रखिएगा। और नाइट्रेट दोस्तों, नाइट्रेट का दोस्तों यह जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और डी में दोस्तों फ्लोराइड। यह जो है फ्लोराइड जो है दोस्तों यह जो है फ्लोराइड के कारण ही फ्लोरोसिस बीमारी होता है। दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि अगले पढ़ने पर है। यहाँ पर है दोस्तों सी हो जाएगा 2, 3 और 4, 1। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय यू जो कि 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला U19 महिला क्रिकेट टीम विश्व कप 2023 जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड ने पहला U19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के शब्द लिंग वचन। दोस्तों लिंग वचन थोड़ा सा पेज को जूम करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द लिंग वचन और पुरुष और किसके आधार पर बदलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा काल के आधार पर। दोस्तों संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष ये सब आदि दोस्तों काल के आधार पर बदलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड द्वारा चलाया जा रहा है अबुआ आवास। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक पे लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज 1। प्रोफेज फर्स्ट के अंतर्गत दोस्तों अर्धसूत्रीय विभाजन की अवस्था क्रॉसिंग ओवर होता है, प्रोफेज 1 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्र मार्ग, जो कि यह जो है अंतिम वाहिनी मूत्र मार्ग है, जो कि मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र के द्वारा साझा की गई मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर हो चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दोस्तों अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही नहीं है अर्थात दोस्तों गलत है और गलत को ही चुनना है। तो आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो दोस्तों जो है इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा। दोस्तों यह जो है गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में दोस्तों सही को देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में तो सही है यही है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कि कॉलेजियम व्यवस्था की अपनाया गया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। सी में है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है, जो कि ये भी सही है। डी में है वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो कि ये भी सही है। यहाँ पर गलत के चुना था, इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि UNFCC ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन तुर्किश सुल्तान का महल कहाँ है। तुर्की सुल्तान का महल बताना है।
इसका आंसर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों तो इस प्रकार इस सभी कथनों को देखते हैं और विचार करते हैं। तो पहला कथन है, बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए थे, जो कि पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, अलीवर्दी खां ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी, जो कि दूसरा ही कथन सिर्फ सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। तो आते हैं और मिलान करते हैं, क्योंकि तो पहला ए में लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर है माउंट किनाबालू। दोस्तों यह जो है यह मलेशिया में अवस्थित है, माउंट किनाबालू। और बी में है किलाऊ, तो यह जो है यह हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवस्थित है, हवाई द्वीप के पास किलाऊ। और दोस्तों सी में है माउंट ताल, यह जो है जो इसका आंसर दोस्तों कथन 4 होगा, क्योंकि दोस्तों अगले पन्ने पर है। तो आते हैं 4 अगले पन्ने पर, माउंट ताल। दोस्तों यह रहा, इसका आंसर डी हो जाएगा, माउंट मेरापी, जो कि यह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा। और इसका जो डी था जो कि फिलीपींस था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 2, 3 और 4, 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का लेखक बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, बोरिया मजुमदार। 24 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। यह जो है धर्म है मथुरा धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से ग्लाइकोसिस संबंध में कौन सा कथन असत्य है और असत्य को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि दोनों ही, न तो 1 और न ही 2, जो कि असत्य है। ये इसका मतलब दोनों ही सही है, जो कि असत्य नहीं है। तो सत्य को देख लेते हैं, ग्लाइकोसिस के संबंध में यह केवल ऑक्सीजीव में होता है, जो कि सही है। और ग्लाइकोसिस के अंतिम उत्पादन में जो कि यह जो है पाइरुविक अम्ल तथा 4 ATP ऊर्जा बनते हैं, जो कि सही है। दोनों कथन दोस्तों सही है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा, दारू यानी जाइलम इनमें से किसमें मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वहिकाएँ जाइलम मृदुतक, जो कि दारू जाइलम इनमें से किससे मिलकर बना है। तो यह जो है वाहिकाएँ और जाइलम मृदुक से मिलकर बना हुआ है। इसे दारू कहें या जाइलम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह जो है विशेषाधिकार समिति, यह जो है वित्तीय समिति नहीं है। और दोस्तों जो वित्तीय समिति है उसको देख लेते हैं। तो यह जो है लोक उपक्रम समिति, यह जो कि वित्तीय समिति है। और लोक लेखा समिति, ये भी दोस्तों वित्तीय समिति है। और उसके बाद आगे देखते हैं बी में प्राक्कलन समिति, ये भी दोस्तों वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया है। संबद्ध राज्य का दर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 35वां संशोधन के तहत दोस्तों सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया है। 29वां क्वेश्चन है, मैथ है, 20 वस्तु के क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन कर है लाभ प्रतिशत कितना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 33.1/3%। अगला क्वेश्चन, निम्न महासागर में किसे सरगैसों संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से सरगैसों संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, जो कि अपरूपण प्रतिबल तथा स्वगत अपरूपण विकृति का अनुपात
द्रव्य का क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरूपम गुणांक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, गैसीय अवस्था के गुण के निम्न में से कौन है? गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, उपयुक्त दोनों, जो कि संपीड़न अत्यधिक होता है और सभी दिशाओं में समान दाब होता है, गैसीय अवस्था। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, तो परियोजना का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह डी हो जाएगा, परियोजना निरूपण दल द्वारा यह जो है आकार तय किया जाता है। परियोजना का आकार परियोजना निरूपण द्वारा यह तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, धारा 6 के अंतर्गत दोस्तों यह जो है एक आपराधिक न्यायालय हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन से महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है? भारतीय दंड संहिता में वर्णित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अगले पन्ने पर है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अगले पन्ने पर डी हो जाएगा। सभी सही है, तो सभी सही को देख लेते हैं फिर एक बार। यह जो है हत्या बलात्कार ये भी सही है, जो कि महिलाओं से संबंधित है, अपराध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता में हत्या और बलात्कार, और बी में है आत्महत्या हेतु प्रेरणा। और उसके बाद आगे देखते हैं, और दोस्तों सी में है दहेज मृत्यु, ये सभी दोस्तों संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा, सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, अप्रचलन की दर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं? दर्शन में, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है यहाँ पर डी है दोस्तों, जो कि 1, 2 और 3 शामिल है दर्शन में। पहला मूल्य मीमांसा, यह भी दर्शन से संबंधित है। और 2 नंबर नीति शास्त्र, ये भी संबंधित है। और 3 नंबर दोस्तों यह जो है यह सौंदर्य शास्त्र, ये सभी संबंधित है। 1, 2 और 3 संबंधित है दर्शन से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध है, जो कि मानव व्यक्तित्व का यही परिणाम है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन, किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कहा गया था कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? ये जो है रीजनिंग है। और दोस्तों 25वां दिन कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बुधवार होगा 25वां दिन। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महेंद्र, जो कि इसमें दीर्घ स्वर नहीं है। और दीर्घ स्वर जो कि ग्रीस में है और महेंद्र में है और पृथ्वी राज से संबंधित है। दीर्घ स्वर इसी के अंतर्गत आता नहीं है दोस्तों, इसी में दीर्घ स्वर है। संधि पढ़िएगा ना तो इसमें समझ में आपको आ जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर, और महेंद्र में भी दीर्घ स्वर है और पृथ्वीराज में भी दीर्घ स्वर है, और महेंद्र में नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात दोस्तों गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही को देख लेते हैं, ब्लैक रोलर, यह जो है उत्तरी अमेरिका में यह पवन बहता है, यहाँ पर पवन है, यह स्थान है। और सी में है लेवेस, जो कि स्पेन में बहने वाला हवा है। और डी में है शामल, यह इराक में बहने वाला पवन है, यह दोस्तों हवा है। अगला क्वेश्चन, किस देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जो कि GQ-2 को लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा LIFF का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने
व्यवस्था की थी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, जो कि मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो कौन सा दोस्तों यह जो है ये कौन सा जो है किस ये कौन सा मामला है? तो ये मामला दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चंपाकम दोराई राजन मामला है, जो कि मूल अधिकार प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्षेत्रीय परिषद के संबंध में इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। तो सत्य को देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा दोस्तों थोड़ा सा पेज को जूम करते हैं, तथा केंद्र के बीच सहभागिता और समन्वयता को बढ़ावा देना, ये दोस्तों सही है। और जो दोस्तों उसके बाद बी में है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, जो कि सही है। और डी में है, इसका उद्देश्य तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद और भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने से जो कि सहायता करना, ये भी सही है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत है। 47वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइसोगोनिक रेखाएं हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा है। यह जो है आइसोगोनिक रेखा समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन, पौधे के पोषक संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, जो कि पौधे के पोषक संबंधी है। तो आते हैं और विचार करते हैं। तो पहला देखते हैं, बोरोन पौधे में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो कि सही है। अगला कथन पर आते हैं। दूसरा कथन है, नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है, जो कि सही है। एक और बी दोस्तों कथन सही है और तीसरा कथन गलत है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। 1 और 2 सही है और सही को दोस्तों ही पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आते हैं दोस्तों कथन पर और विषय को विचार करते हैं। पहला कथन है, लैमार के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन, क्योंकि लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह उसके पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर बढ़ती गई, जो कि सही है, बढ़ती गई। दूसरा कथन, डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए थे, जो कि सही है। और इस प्रकार कथन 1, कथन 2 ही सही है, कथन 3 गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिन का उपवास क्यों किए थे? 1924 में महात्मा गांधी 21 दिनों तक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगों के जो कि प्रायश्चित करने के लिए यह जो है उपवास किए थे 21 दिन महात्मा गांधी। 51 नंबर क्वेश्चन होगा, सूची 1 और सूची 2 है, इसे मिलान करना है। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आइए इसे हम मिलान करते हैं। तो पहला है पूना, जो कि वह जो है पेशवा, पूना से समेत है पेशवा। और उसके बाद बी में है बड़ौदा दोस्तों। तो बड़ौदा जो है ना, यह जो है बड़ौदा दोस्तों यह गायकवाड़ा जो है ना, बड़ौदा गायकवाड़ा कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बड़ौदा का शासक था। और सी में है ग्वालियर। तो ग्वालियर दोस्तों यह जो है इसका 5 नंबर हो जाएगा सिंधिया जो है ना, जो कि ग्वालियर से संबंधित है। और डी में है इंदौर। तो इंदौर दोस्तों यह जो है इंदौर होलकर कहाँ के निवासी था? तो इंदौर के था होलकर, इंदौर से संबंधित है। और नागपुर, तो नागपुर दोस्तों यह जो है भोसले, नागपुर जो है ना भोसले से संबंधित है। भोसले कहाँ का था? तो नागपुर से संबंधित है, नागपुर के ही थे भोसले। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी कड़रमम के पहाड़ी है और दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कड़रमम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये जो निर्यात तैयार सूचकांक रिपोर्ट है और 2022 में नीति आयोग ने इसे दोस्तों यह रिपोर्ट जारी किया है 2022 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र बजट 23-24 में उल्लेखित भात श्री योजना का मुख्य उद्देश्य बता देना है 23 से 24 में। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्राचीन पुरालेखों का जो कि डिजिटलीकरण करना, प्राचीन पुरालेखों का
या भाषरी योजना संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसे आइए हम इसे मिलान करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय, जो कि न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकता है या नहीं, जो कि गलत है। तो संघीय सरकार की विशेषता देखते हैं, संविधान की स्वच्छता, जो कि सही है, संघीय सरकार की विशेषता है। बी में है दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार, ये भी सही है, संघीय सरकार की विशेषता। और डी में है दोस्तों द्विसदनीय विधायिका, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रतिद्वंदी पूछ रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा केटी शाह, जो कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिद्वंदी थे केटी शाह, जो कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय केटी शाह राजेंद्र प्रसाद का प्रतिद्वंदी रहे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो सूची 1 सूची 2 दुआ है, यहाँ पर जनजाति है, यहाँ पर कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि यह जो है थारू दोस्तों, थारू जो है ना, यह जो है उत्तराखंड में निवास करते हैं थारू जनजाति, और कुकी जनजाति यह जो है मणिपुर में निवास करते हैं। और गोंड दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। जारवा दोस्तों यह जो है अंडमान और निकोबार में निवास करने वाला जनजाति है। इसका आंसर दोस्तों यह बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा, डीएनए में पाया जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो कि जिसमें 2 वलय संरचना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एडिनिन। एडिनिन दोस्तों डीएनए में पाया जाने वाला जो कि नाइट्रोजन क्षार, जो कि जिसमें 2 वलय संरचना होता है एडिनिन में। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज बेथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा जारी किया गया वर्गीकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा संख्यात्मक वर्गीकरण है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद सभी कथनों को, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि दोनों कथन गलत है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदियों में क्रम लगाना है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आइए और पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि पहले दोस्तों पूर्व से पश्चिम जो कि लोहित है, उसके बाद दिवांग है दोस्तों, उसके बाद सुबनसिरी और उसके बाद दोस्तों यह जो है कामेंग, उसका अंतिम में तीस्ता है। तो दोस्तों इस प्रकार पहले लोहित याद रखिएगा, अंतिम में तीस्ता याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस दिनांक तिथि को वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 26 दिसंबर को, जो कि वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बांग्लादेश द्वारा यह बिपरजॉय नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यही कहते हैं, आते हैं दोस्तों ऑप्शन पे, तो दोस्तों उसे हम माध्यम कहते हैं, माध्यम। अगला क्वेश्चन, 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बता देना है। इसका आंसर सी, जो कि गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना, यही है अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है, जो कि 1920 में हुआ था और पंजाब में देखने को मिला था। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 फिर सूची 2 दुआ है, यहाँ पर युद्ध है और कब हुआ था यही बताना है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, जो कि यह जो है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, यह जो है यह 1980 से 84 के बीच देखने को मिला था। और द्वितीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, यह जो है दोस्तों यह 1750 से 54 के बीच देखने को मिला। और द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, यह जो है यह 1803 से 1805 में देखने को मिला। और डी में द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध, तो यह दोस्तों यह जो है 1878 से और 80 के बीच देखने को मिला। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, बकिंघम नहर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है बकिंघम नहर, कोरोमंडल तट पर। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा। हाइपो किसका सामान्य नाम है?
तो हाइपो बताना है, इसका आंसर एक हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, जो कि यह हाइपो का सामान्य नाम है, सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों मेरी वीडियो को रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि रिवीजन करने से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन होगा चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो कि 1813 के संबंध में। तो इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, जो कि 1 और 2 ही सही है। और 1 और 2 को देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, जो कि सही है। और इसने कंपनी द्वारा अधिकारों के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता की सुदृढ़ कर दिया, जो कि ये भी सही है। और इस प्रकार एक कथन और 2 कथन सही है, कथन दोस्तों 3 जो है गलत है। तो सही कथन को 1 और 2 ही कथन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, अर्थात यह जो है गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 जो कि संबंधित है। सी में है साझेदारी अधिनियम 1932, ये भी सही है। और डी में है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 सूची 2 है, तो इसे मिलान करना है। तो आते हैं और इसे हम मिलान करते हैं। दोस्तों ए में है एमएस लीज में दोस्तों यह जो है यह जिसमें एक प्रजाति को नुकसान जबकि दूसरे को न लाभ और न ही हानि। बी में है स्वभोगिता, तो यह जो है जिसमें एक प्रजाति को लाभ और जबकि दूसरे को न लाभ और न ही हानि। सी में है दोस्तों यह जो है सहजीविता, तो सहजीविता है दोस्तों यह जो है यह जिसमें दोनों सहजीविता का अर्थ होता है जिसमें दोनों को लाभ की स्थिति में हो, इसी को सहजीविता कहते हैं। और परजीविता, तो दोस्तों यह जो है जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को प्रजाति को हानि रहता है, इसी को हम परजीविता कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2, 4 और 3, 1। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल के प्रमुख उत्पादन राज्यों के आरोही क्रम चुनना है। तो आरोही क्रम बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब और अंतिम में आंध्र प्रदेश। दोस्तों चावल के प्रमुख उत्पादन है और आरोही क्रम में सजाना था, तो पहले पश्चिम बंगाल और अंतिम में दोस्तों आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा। इसका आंसर बी हो जाएगा, मुंबई दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जर्मनी के संदर्भ में क्वेश्चन है और जर्मनी के संदर्भ में ही क्वेश्चन बताना है। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो 4 और 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों यह जो है दोस्तों पहला 9 नवंबर 1918। तो यह जो दोस्तों यह जो है वाइमर गणराज्य की स्थापना किया गया था, 9 नवंबर 1918 को किया गया था। और बी में है 28 जून 1919। दोस्तों यह जो है वर्साई की संधि हुआ था 28 जून 1919 के समय। और 30 जनवरी 1933। तो यह जो है दोस्तों हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 30 जनवरी 1933 में। और 1 सितंबर 1939 यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, 1 दिसंबर को हुआ था 1939 में। इसका आंसर दोस्तों यह जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कागज का आविष्कार बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों सी डी हो जाएगा, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सही है। और सही को ही चुनना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है और दोनों को ही देख लेते हैं।
वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि सही है, 1976 में किया गया था सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग। अगला, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी तथा सार्वजनिक वानिकी ये सब की जाती है, जो कि ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जो कि बन जाती है, जो कि सही है, हरी सतह बन जाती है। तो बताना है, यौगिक के नाम बताना है, तो किसके कारण, उस यौगिक का नाम बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट के कारण दोस्तों यह जो है हरी परत बन जाता है आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर। किस पर, तो कॉपर पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है। इसका आंसर सी, साख सृजन करना, जो कि यह कार्य नहीं है और सही चुना था, जो कि नहीं है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य बताना है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, मौद्रिक नीति का संचालन करना, जो कि यह रिजर्व बैंक का कार्य है। और बी में है विदेशी मुद्रा का भंडार संरक्षण, ये भी सही है। और डी में है मुद्रा जारीकर्ता, ये भी सही है। जो कार्य नहीं है इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा, रिफाइनरी उत्पादन उद्योग, जो कि लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं होता है रिफाइनरी उत्पादन उद्योग में। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित धर्म के विषय में कौन सा सही नहीं है, धर्म के विषय में है। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो अशोक के द्वारा धर्म के संदर्भ में जो सही है उसको देखते हैं। अशोक मानता था कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने का ज़्यादा अच्छा है। और बी में है, अशोक ने अपने धर्म को संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया था, जो कि ये भी सही है। और अशोक ने धर्म के विचारों और प्रसारित केवल भारत में किया, जो कि सही है, केवल भारत में ही किया था अशोक ने धर्म जो कि विचार के प्रसारित। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यह जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बताना है, इसमें कौन सा जो कथन सही है हड़प्पा के संदर्भ में। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 को देख लेते हैं और 4 को नहीं देखेंगे। तो कालीबांगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, जो कि सही है। कालीबांगा राजस्थान में पड़ता है और लोथल गुजरात में पड़ता है। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, जो कि सही है। बी में है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए जो कि खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कि सही है। और हड़प्पा काल के जो कि यह जो है फरियांस से मिले मन के चूरी बाले और छोटे बर्तन बने जाते थे, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार मेघ में सतत जो कि वर्षण गुण होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा स्तरीय मेघ में होता है, जो कि यह जो है सतत वर्षण गुण। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 34वां है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉस एंजिल्स में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को चुना गया है राष्ट्रीय आइकन के रूप में। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक कहते हैं। इसका आंसर जो कि यस बी हो जाएगा, जो कि मूल मात्रक कहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन, कुराडी थर्मल पावर स्टेशन उष्मीय शक्ति का केंद्र स्थित है। जो ये कुराडी थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि यह उष्मीय शक्ति केंद्र इसी के नाम से जाना जाता है, उष्मीय शक्ति केंद्र, यह जो है इसका आंसर एक हो जाएगा, नागपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य सरकार में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया था। नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा है राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, धन विधेयक दोस्तों राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली बताना है, कब अपनाया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1957 में अपनाया गया।
अगला क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूनानी भाषा में लिखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनानी भाषा में। यहाँ पर कॉलम ए है जो कि मिलान करना है बी से, कॉलम ए और कॉलम बी, इसे हम मिलान करते हैं। तो दोस्तों ए में है क्लोरोफिल, तो यह जो है पत्ती से संबंधित है, और नाइट्रोजन जो है दोस्तों यह जो है जीवाणु से संबंधित है, और अमरबेल यह नाइट्रोजन है, यहाँ पर अमरबेल है, अमरबेल यह जो है, जो इसका आंसर दोस्तों कथन 5 में होगा अगले पन्ने पर, और डी में है जंतु। दोस्तों जंतु जो है यह घटपर्णी पीचर पादक से संबंधित है। आते हैं अगले पन्ने पर। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीनोम के संबंध में बताना है, विचार करें जीनोम के संदर्भ में। तो पहला कथन है, यह किसी जीवाणु के डीएनए का संपूर्ण सेट होता है जिसमें कोई आनुवंशिक की सूचना नहीं होता है, जो कि सही है। दूसरा है, प्रोकैरियोटिक में जीनोम एकल क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक्स में जीव जो कि जीनोम एक या एक से अधिक क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं। दूसरा कथन भी सही है। दोस्तों इस प्रकार कथन 1, कथन 2 ही कथन सही है। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, कथन 1, कथन 2 ही, और तीसरा कथन गलत है, और गलत कथन को नहीं देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो मिस्र द्वारा किया गया है। क्योंकि भारत और मिस्र के द्वारा दोस्तों साइक्लोन नामक अभ्यास यह करता है। तिलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिला में स्थित है, जो कि यह तिलहर कुंड है, यह जलप्रपात है बिहार का कैमूर जिला में। शून्य बहुपद का घात बताना है कितना? इसका आंसर सी हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन होगा, यह जो है रीजनिंग है, और इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, दामाद होगा इसका आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन होगा मैथ, तो मैथ का भी आंसर बता दे रहे हैं, डी हो जाएगा, 27/99 होगा। और 99 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, चूज द सोफिक्स दैट बेस्ट फर्स्ट इन द गिवन सेंटेंस, और यहाँ पर दोस्तों भरना है द मेडिकल ट्रेट और रियली हेल्पेड माई स्किन प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेंस यहाँ पर भराएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पर विच ऑफ द जो कि स्टेटमेंट गिवन बिलो ब्रिंग आउट द ट्रू जो कि मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम एज यू सो सेल यू कि रेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगला सेट लेकर, तो मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और दोस्तों अगला सेट लेकर।